हमारी नस्लें तबाह होगी। नस्ल तबाह होगी तो ये मुल्क चलेगा कैसे? कौन चलाएगा? हमारे बाद कौन चलाएगा? हालात, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इधर, पर बड़े बड़े लोगों के घर उजड़ गए हैं, अनकरीब हुआ है, आप खुद समझे बात कर। बड़े बड़े घरों के हालात खराब हो गए, हाँ उजड़ गए घर। ये चीज़ उजाड़ती है घरों। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हर एक को सोचना चाहिए अपने गिरेबान में कि इस चीज़ पे गुंजाइश नहीं है। आज मेरे घर के साथ नहीं हुआ तो वो साथ वाले के घर के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हो सकता है। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा, ये तो हैं मंशियात वाले लोग। मैं जो हमारे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को कहूँ, वो भी जो हैं लाइबल है। वो हाथ ढीला रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर। हाथ ढीला रखने का मकसद यही होएगा कि वो जाकर ये ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, उनको पता भी है फिर भी नहीं करते। मैं ये कहूँगा कि अगर उनका बच्चा मरता है तो दे आर लाइबल फॉर इट। उनको इस चीज़ के ऊपर करना चाहिए, गुंजाइश नहीं करनी चाहिए अपने बच्चे के साथ, सख्ती करनी चाहिए कि ये काम नहीं करें, क्योंकि आप अपने बच्चे को की ज़िंदगी बचा रहे हैं। ये बड़े बड़े घरों में मैं देख रहा हूँ, छोड़ देते हैं और फिर उसका नतीजा यही निकलता है जो आप देख रहे हैं। छोटे का तो कोई पूछता नहीं है ना, बड़ों के घर में मातम अभी शुरू हुए हैं तो कुछ हलचल हो रहा है ना, अच्छा है, अच्छी बात है। मैं यही कह रहा हूँ, खुदा के लिए हमारे जैसे घरों में अगर कुछ होता है, खुदा ना करे, तो छोटों